अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। और बहुत मज़ा आ रहा है पाकिस्तान में हमें। यहाँ पे हम नाश्ते पे नाश्ते हो रहे हैं, खानों पे खाने खाए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे मेरे लिए बन रहा है जी पराठा साग का। तो पराठा क्या बन रहा है, तला ही जा रहा है तकरीबन। देखें कितना तेल इस पे डाला हुआ है इन्होंने। लेकिन पाकिस्तान में इतनी भाग दौड़ होती है कि आप कुछ भी खा लें अल्हम्दुलिल्लाह हज़म हो ही जाता है। इमेजिन करें यही चीज़ आप यहाँ पे खाएं यूके में, तो सारा दिन आप पड़े सोते रहेंगे और हज़म भी नहीं होना, ये आपकी आंखें नहीं खुलनी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में हर चीज़ हज़म हो जाती है। तो ये जी इन्होंने मेरे लिए पराठा बनाया साग वाला। हालांकि मेरे हस्बैंड ने भी यही मांगा था, पर शायद उनको सुनने में गलती लगी तो उन्होंने उनके लिए रोटी बना दी। तो ये मेरा पराठा बन चुका है। खाते हैं पराठा, नाश्ता करते हैं और रेडी होते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे गाँव। तो ये जी हम अब गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे और फिर हम जो है वो जाएंगे वापस। तो यहाँ पे गांव में देखें खुली जगह और खेत खलियान ये आपको मिलेंगे। लेकिन जो कच्चे मकान हुआ करते थे पहले ज़माने में, वो मुझे इतने पसंद थे। यानी कि आजकल अगर आप ढूंढें भी तो आपको वो मकान नहीं मिलते जिससे मिट्टी से लेप के तो वो मकान बनाया करते थे पहले ज़माने में। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी गांव में वो देखे नहीं है। और यहाँ पे भी देख लें ईंटों के मकान बने हुए हैं पक्के। लेकिन बहरहाल सुकून है और खामोशी है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे जाना। तो हमारे रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, तो हम उनसे मिलने आए हैं यहाँ पे। तो इसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे वापस। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। तो वापस हम चलते हैं अब। यहाँ पे जी हमें रास्ते में नज़र आ गए हैं जलेबियाँ बाज़ार में। तो हमने सोचा कि चलें जलेबियाँ। और क्योंकि सुबह तो पराठा खाया था लेकिन वो तो हो गया हज़म। अब दोपहर बल्कि क्या अब शाम होने वाली है, तो हमने सोचा चलें जलेबियाँ और पकोड़े समोसे जो हैं वो खाए जाएँ। तो फिर चल के खाते हैं घर पे पकोड़े समोसे और साथ में हम करेंगे तैयारी, क्योंकि कल हमने जाना है लाहौर। जैसे कि पता नहीं मेरे हाल है मैंने मेंशन किया है या नहीं, लेकिन हम पाकिस्तान गए थे, वेडिंग थी हमारी फैमिली वेडिंग। उसके लिए हमें कपड़े ऑर्डर करने थे पाकिस्तान से, तो बस इसीलिए हम लाहौर जा रहे हैं। तो बस देखें तकरीबन हम नेली पहुंच चुके हैं लाहौर के नज़दीक। अभी थोड़ा सा फासला रह गया है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हम वहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये जी लाहौर हम पहुंच गए हैं। आपको रश देख के पता चल रहा होगा। ये है हमारा होटल जो कि है 9 ट्री। और इनकी जो सर्विस है बहुत अच्छी है, बहुत देखें साफ़ सुथरा। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। आपको यहाँ आके बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तान में हैं जैसे। तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था इनका। चाबी हमें मिल चुकी है और अब हम जा रहे हैं कमरे में। चलिए आपको रूम दिखाते हैं। ये देखें जी साफ़ सुथरा बिल्कुल, और काफ़ी बड़ा रूम है, जो कि 2 लोगों के लिए तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, खुला खुला सा और साफ़ सुथरा भी था। तो देख के खुशी हुई कि चले अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया क्योंकि थके हुए थे, सुबह से निकले हुए थे। तो यहाँ पे जी दूसरा दिन आ गया है और हम सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हमने नाश्ता यहाँ पे किया और फिर हम निकलेंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप शॉपिंग के लिए जाएं और सोते रहें तो फिर तो काम हो गया आपका। तो यहाँ पे बस ये जो इनका ब्रेकफास्ट एरिया था, यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर तैयारी पकड़ी जाने की। तो ये पता नहीं कौन कौन से बाज़ार है, मुझे बिल्कुल नहीं पता लाहौर का, कि मैं बहुत कम जाती हूँ लाहौर। तो बस ये कुछ बाज़ार हैं। यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ दुकानें देखी, लेकिन हमें एक बंदा था हमारा वहाँ पे जाने वाला, हमारा रिलेटिव भी था, वो हमें दिखा रहा था शॉप्स, क्योंकि हमें लाहौर का कुछ नहीं पता। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ हमें लेके जा रहे हैं। बहरहाल सारा दिन फिर आके हमने शॉपिंग की है। वहाँ पे हम तकरीबन 2 दिन रहे हैं। तो ये पहला दिन था, लेकिन वीडियो में इतनी नहीं बना सकी। आई थिंक अनारकली है या पता नहीं लिबर्टी है, मुझे बिल्कुल नहीं याद। लेकिन बहरहाल ये देखिए ये भी कोई डिज़ाइनर आउटलेट था। यहाँ पे भी हमने देखा, ये मुझे नाम बिल्कुल भूल गए हम। तो इनके कपड़े अच्छे थे। और ये शाम में हमने आज निकलना था बाहर और शॉपिंग करके शाम को हमने वापस जाना था घर। तो यहाँ पे हमने ये थाली वगैरह ये सुना अच्छी थी, देखी बाहर तो हमें अच्छी लगी कि चलिए ये ट्राई करते हैं। लेकिन खाना इनका कोई इतना अच्छा हमें पसंद नहीं आया। तो बहरहाल हमने तो जाना था वापस घर, बाकी लोग रुक रहे थे। तो यहाँ से हम निकल आए हैं अब। तो खाना तो हमने इतना अच्छा खाया नहीं था, तो हमने सोचा रास्ते में अगर जाएंगे तो किसी अच्छी जगह पे रुक के खाना खाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरे भाई ने रेकमेंड किया कि मियाँ जी का होटल जो है, यहाँ पे खाना बहुत ही मज़े का मिलता है और फ्रेश बना के देते हैं।
तो हालांकि काफ़ी लेट हुआ था, बावजूद लेट होने के भी इनके मतलब कस्टमर भी इस टाइम नहीं थे क्योंकि लेट था, तो इन्होंने फिर भी हमें फ़्रेश फूड बना के दिया। बिल्कुल हमने ऑर्डर किया था बारबेक्यू प्लेटर और साथ में सैलड था, कुछ रोटियां इस तरह कुछ, लेकिन देखिए उन्होंने हर चीज़ हमें फ़्रेश बना के दी और बहुत ही मज़े का था खाना। ये लाहौर से जेलम की तरफ जाते हुए रास्ते में है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इनकी ये ब्रांच। काफ़ी साफ़ सफाई भी थी, इनका अपना काम चल रहा था बेचारों को, क्योंकि इस टाइम इतने इनके कस्टमर होते नहीं है, तो ये अपना जो सफाई वगैरह इनकी चल रही थी। हमने जाके ये देखें फिर भी हमें इन्होंने ताज़ा खाना बना के दिया, तो बहुत ही मज़े का खाना था इनका। ये कढ़ाई थी, साथ में रशियन सैलड था। तो यहाँ पे हमने खाना खाया और अब हम निकलेंगे जाने के लिए वापस घर। तो ये जी गुजरावाला और गुजरात के नज़दीक एक जगह है जो कि है डॉक्टर सॉसी, और मेरी अम्मी को उनका बर्गर बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हम रुके हैं। ये गुजरात के बिल्कुल नज़दीक ही है, गुजरावाला और गुजरात के नज़दीक, तो मेन रोड पे है। इनका बर्गर बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लजीज है। हालांकि मैंने दूसरे दिन चखा था, पर अम्मी ने कहा था कि अगर आपने वापस आना है तो बर्गर लेके आना है, तो फिर हमने मेरी भाभी के लिए और मेरी अम्मी के लिए यहाँ से बर्गर्स लिए। हालांकि उनको बिल्कुल इस टाइम नहीं खाना था, लेकिन वो कह रहे थे हम दूसरे दिन गर्म करके खा लेंगे, आप लेके आएँ। तो यहाँ से हमने उनके लिए बर्गर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस घर। पाकिस्तान भी जाने का एक अपना ही मज़ा है। देखें शॉपिंग, बाज़ार के धक्के, खाना, सबसे मिलना मिलाना, तो बहुत ही मज़ा आता है। ये जी हम पहुंच चुके थे घर और सुबह हो चुकी है। आज है हमारी दावत मेरी हाला के घर, तो ये नाश्ता चल रहा है एज़ यूजुअल, करेले के साथ पराठा। तो ये अब उनके घर आ गए हैं, तो मैं बताती हूँ वो क्या क्या बना रही हैं। यहाँ पे बना रही हैं जी वो आलू टिक्की, जो कि पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे आलू की टिक्की तली जा रही है। ये देखिए कितने मज़े की लग रही है, वाह जी वाह, मुँह में पानी आ गया दोबारा। और इसके साथ वो बना रही हैं जी, बल्कि बना ली है उन्होंने चिकन मैकरोनी, वो भी बड़ी मज़े की थी। अब वो जा रही थी रोटियां लेने, तो मैंने सोचा मैं भी साथ चलती हूँ। तो हम बिल्कुल नज़दीक ही था, साथ ही तंदूर, तो हम रोटियां लेने आई हैं। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा है वैसे ये डबल रोटी लगाते हुए, तो ये देखें जी डबल रोटियां लग रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है ऐसे। चलो जी रोटियां अब इन्होंने लगा दी और हम जा रहे हैं वापस घर। तो ये देखें जी बना हुआ गोश्त का सालन, यानी कि क्या कहते हैं लैम कढ़ाई, और साथ में ये जी डेकोरेशन करने की कोशिश की जा रही है। मैकरोनी की खाना बिल्कुल रेडी है, साथ में क्या कहते हैं रायता बना हुआ है, चावल बने हुए हैं, बिरयानी बनी हुई है, और साथ में आलू की टिक्कियाँ और ये पुलाव भी है साथ। तो बड़ा मज़ा आया हमें खाना खा के, स्पेशली आलू की टिक्कियाँ जो मेरी फेवरेट है। तो बस हमने खाना खाया और अब हम जाएंगे घर। तो ये जी नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे आज रात को मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट है वापसी की, तो हमने सोचा चलें बाज़ार चलते हैं और यहाँ से कुछ देख लेते हैं, क्योंकि वो वापस जा रहे थे और अभी तक हमने कुछ खास शॉपिंग नहीं की थी। तो हमने सोचा कि हम कुछ भी जो हमें चाहिए ज़रूरी चीज़ें तो हम लेके उनके हाथ में ही देते हैं। तो यहाँ पे ये हम आए हैं जेहलम बाज़ार, जो कि बहुत ही यहाँ पे रश है। हमने काफ़ी मतलब यहाँ पे आप गाड़ी के अंदर नहीं लेके जा सकते, और देखिए पैदल भी चलना यहाँ पे मुश्किल है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत दुकानें देखी, जो कुछ थोड़ा बहुत लेना था, जो पसंद आया वो लिया, क्योंकि घर जाके पैकिंग भी अभी कंप्लीट करनी थी उनकी, तो इसलिए यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो बस थोड़ी सी दुकानें देखी और जो चीज़ लेनी थी वो ली, और फिर हम यहाँ से हमने सोचा कि जाते हुए खाना ले जाते हैं। तो फिर यहाँ से हमने ट्राई किया OTPT का खाना, तो ये जी इनका खाना बहुत अच्छा था, तो हमने ये खाया और फिर तैयारी की एयरपोर्ट जाने की। तो लीजिए एयरपोर्ट आ गए हैं, अब यहाँ पे इनको खुदाफिज करते हैं और आपको भी खुदाफिज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।